वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सर एक क्वेश्चन है इस बारे में, एग्जिलरी क्वेश्चन है कि जब अब हम जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा इसके बारे में मैं पूछता हूँ कि अगर हम जो मुल्हिद हैं वो तमाम मुजाहिर को अगर नहीं मानते तो समझते हैं कि खुदा किसी ने कोई पैदा नहीं किया, तो आपने ये बिग बैंग का एक इजहार कर दिया कि बिग बैंग तो किसी ने खुद ब खुद ही पैदा हो गया ऑटोमेटिकली। नहीं, नेचर किस चीज को? मैंने नहीं कहा कि बिग बैंग जो है वो खुद ब खुद ही हो गया। उसके पीछे जी कोई सर। रीजन होगी, मगर उसके पीछे कोई रीजन होगी। उसकी रीजन क्या क्या कोई खुदा ही होगा उसकी रीजन? देखें, जंगल में बिजली गिरती है, आग लग जाती है। अब हम ये समझें कि हर बार कोई बंदा आता है, बिजली तीली लगा के जाता है, तो तब जंगल में आग लगती है? नहीं। हमें पता है बिजली गिरती है। बिजली को क्या कोई अल्लाह गिराता है? नहीं। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा चलती है उसकी वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जमा होती है, जमीन की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है और आखिरकार जो है हमारी बिजली गिरती है। ठीक सर है। ये बेसिकली कॉजेज है ना, बेसिकली कॉजेज है, लेकिन इन सब के पीछे जो फिनोमेना के पीछे बेसिक कॉज है वो किस नेचर पे चलती है? मुझे एक बात बताएं कि अगर हम ये समझें कि हमारा यूनिवर्स ही सब कुछ है, अगर हम ये समझें कि हमारा यूनिवर्स ही सब कुछ है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, इसकी कॉज क्या है। अगर इससे बाहर कुछ नहीं है, यूनिवर्स से बाहर, जो कि एक बहुत बड़ा मफरूजा है, मतलब एक एक एजम्पशन है कि इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, हम जानते भी नहीं है कि इससे बाहर कुछ होगा या नहीं होगा, मगर अगर हम ये समझेंगे यही सब कुछ है, तो फिर हम इसकी कॉज को फर्स्ट कॉज कह सकते हैं। अगर कोई मल्टीवर्स है या कोई और ऐसा फिनोमेना है कि ये यूनिवर्स भी एक छोटा सा पार्ट है जो असल रियलिटी है उसका, तो फिर हम समझ सकते हैं कि शायद इसकी वजह कोई ऐसी चीज रही होगी जिसका आज हमें पता नहीं है, जो आज हम डिस्कवर नहीं कर पाए। 100% पॉसिबल है कि जिस तरह एक झरने का पानी ऊपर से नीचे गिरता है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि यूनिवर्स के शुरू में एकदम बन गई थी। ठीक है, और आज वो सब चीजों को ऐसे कंट्रोल कर रही है। तो हो सकता है कि बिग बैंग जिस फोर्स की वजह से हुआ वो भी बड़ी नेचुरल फोर्स हो के कोई एग्जिस्ट करती हो किसी मल्टीवर्स में, किसी एक्स्ट्रा डायमेंशन में, किसी और जनरल रिलेटिविटी का कोई ऐसा पोर्शन हो जो जो अभी तक हमने डिस्कवर ही नहीं किया, जो कि बिग बैंग को भी बता दे कि कैसे हो सकता है। हो सकता है ना। हमारे पास जवाब नहीं है ना, और जवाब ना होने का मतलब ये नहीं है कि जिस चीज का जवाब नहीं है वहां पे खुदा को ठोक दें। क्योंकि जवाब जब मिल जाएगा तो ये भी चीज हमें उतनी ऑर्डिनरी लगेगी जितना हमें जमीन का स्पेस में बन जाना लगता है कि जमीन जो है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से बन सकती है। तो इसी तरह कल को बिग बैंग भी अगर हमें जब उसकी रूट तक पहुंचेंगे, जब हमें पता चल जाएगा, तो हमें नजर आएगा कि बिग बैंग भी ऐसा ही एक ऑर्डिनरी इवेंट है जैसे कि सर हमारे पास जमीन बन गई। सर सर अगर मैं मेरा इस बारे में एक थोड़ा सा व्यू है कि फॉर एग्जांपल इंजीनियर सर अपने फार्मूलों के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं कि मैं ये फार्मूला दूं, आप किसी बाबे से पढ़ा लें, आप ये फार्मूला दें, ये फलां बाबे से पढ़ा लें। अगर हम्म। फार्मूले अगर होते तो ये खुदा किसी बुक में नहीं लिख के भेज सकता था कि ये भेज सकता थ्योरी था। ऑफ भेज रिलेटिविटी? सकता था। खुदा को ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो इंसान को मैथमेटिक्स सिखाता, ज्योमेट्री सिखाता, अलजबरा सिखाता। ठीक है, ये तो उसने इंसान के अपने ऊपर छोड़ दिया और इंसान को ऐसी मोरालिटी सिखा रहा है जिसका कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, मोरालिटी का क्या फायदा है? ये खुदा की मोरालिटी तो वैसे क्रुकेड मोरालिटी है, उसमें इंसान के साथ इंसाफ भी नहीं होता। दो इंसानों के दरमियान इंसाफ करने के लिए अगर आप किसी भी मजहब की थियोलॉजी लेके लगाएंगे तो इंसानों के दरमियान इंसाफ नहीं हो सकता। मर्द और औरत के दरमियान में जो खुदा इंसाफ नहीं पैदा कर सका, वो हमें बताएगा कि मोरालिटी क्या होती है। जिसने हमेशा ये कहा कि औरत को क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है इसलिए औरत जो है वो नापाक है, वो खुदा हमें मोरालिटी सिखाएगा। कि जिसको यही नहीं पता, जो हमें पता नहीं था आज तक कि मेंस्ट्रुअल ब्लड क्यों आता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड आना एक औरत की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की निशानी है और उसको नापाकी से जोड़ के रखा हुआ है। और हजारों साल तक हम औरतों को सजा देते रहे हैं कि तुम घर से बाहर सो, तुम खेमे से बाहर सो, तुम नापाक हो, तुमने छुप जाना चाहिए, तुम दुआ नहीं कर सकती, तुम खुदा के सामने नहीं जा सकती। इस हालत में हजारों साल तक हमने औरतों को ये अजाब दे के रखा है और उसके बाद हम समझते हैं कि हमारा खुदा ठीक है। मतलब कैसी बातें हैं ये? इससे बड़ा झूठ क्या होगा? जाने से पहले
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।